rabies vaccine regimen. Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in today's video we're gonna learn about the rabies vaccine regimen in details. In this video we will cover three topics. First one is the categories of the dog bite, second is the vaccination regimen, third is the important topic, and fourth one is the rabies immunoglobulin. So let's just start the video without any further delay. So first thing we will learn about is about the categories of the dog bite. So let's begin with the first category. So कैटेगरी नंबर 1 में हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जिनको डॉग ने या फिर डॉग ने सिर्फ टच किया है या फिर जब फीडिंग कर रहे थे तब हल्का फुल्का जो होता है वो कांटेक्ट में आते हैं, तो उसको हम कैटेगरी नंबर 1 में रखते हैं. और यहाँ पे हमें याद रखना है स्किन जो होती है वो इंटेक्ट होती है. सो बेसिकली यहाँ पे जो हम एक बोल सकते हैं कि कितना रिस्क होगा, तो यहाँ पे नो रिस्क होता है. तो नो रिस्क एक्सपोजर है, तो हमें यहाँ पे कोई भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रेजिमेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो कैटेगरी नंबर 1 में देर इज़ नो वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड, नो इम्यूनोग्लोबिन रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड. कैटेगरी नंबर 1 इज़ गुड टू गो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ द कैटेगरी नंबर 2. कैटेगरी नंबर 2 में हम 3 पॉइंट्स याद रखेंगे. निबलिंग ऑफ द अनकवर्ड स्किन, माइनर स्क्रैचेस एंड नो ब्लीडिंग. आप जैसे यहाँ पे मैंने जो पिक अटैच की है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनर स्क्रैचेस आए हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं है. तो इस वाले पेशेंट्स को हम कैटेगरी नंबर 2 में रखते हैं. सो बेसिकली मॉडरेट रिस्क हम यहाँ पे बोल सकते हैं. तो इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो होता है हमारा कुछ प्री ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर हम हैंड वॉश करते हैं विद प्लेंटी ऑफ सोप अंडर रनिंग वाटर फॉर 15 मिनट्स. देन हम पोविडीन आयोडीन अप्लाई कर देते हैं. मीनवाइल हम हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे हमें वैक्सीनेशन जो होती है वो लगवानी पड़ती है. सो इन कैटेगरी नंबर 2 वैक्सीनेशन इज़ रिक्वायर्ड, बट बिफोर दैट वी हैव टू प्री ट्रीट द पेशेंट विद द plenty of the water under running water and a povidone iodine antiseptic solution we have to apply on the wound. So moving on to the next category, that is the category number 3. So in category number 3 we have single or multiple transdermal bites, broken skin and bleeding. कैटेगरी नंबर 3 जो होती है वो सीवियर रिस्क वाली कैटेगरी में आती है. कैटेगरी नंबर 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्किन होती है उसकी म्यूकोसा जो होती है वो डैमेज हो चुकी होती है, बेसिकली जिसको हम ब्रोकन स्किन बोलते हैं. अलॉन्ग विद दैट ब्लीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. सो यहाँ पे जो 3 वाली कैटेगरी होती है हम इसको सीवियर रिस्क में लेते हैं. तो यहाँ पे जो हमें ट्रीटमेंट देना होता है दैट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल टाइप ट्रीटमेंट. यहाँ पे हमें वैक्सीनेशन तो देनी है, साथ में हमें यहाँ पे रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं वो भी स्टार्ट करने पड़ते हैं. So rabies immunoglobulin make it differ from the other 2 categories. Basically from the 2 category. Category 2 में भी वैक्सीनेशन देते हैं, 3 में भी देते हैं, बट हम 3 में साथ में इम्यूनोग्लोबिन स्टार्ट करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट आर द वैक्सीन्स रेजिमेन. तो बेसिकली हमारे वैक्सीनेशन के 3 रेजिमेन होते हैं फॉर द रेबीज़. एसन रेजिमेन, थाई रेड क्रॉस एंड द जैग्रिप. जैग्रिप इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज. वी विल कवर द 2 रेजिमेन हेयर. फर्स्ट वन इज़ द एसन रेजिमेन, सेकेंड इज़ द थाई रेड क्रॉस रेजिमेन. सो पहले हम पढ़ेंगे एसन रेजिमे के बारे में. तो एसन रेजिमे जो होता है यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल. सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रेबीज़ का शेड्यूल होता है वो एक नॉर्मल पैटर्न में चलता है, जो नॉर्मल डेज़ में चलता है. दैट इज़ डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 28. तो एसन रेजिमेन के अंदर हम जो वैक्सीनेशन करते हैं वो डे 0 पे करते हैं, मतलब डे ऑफ द डॉग बाइट, देन 3rd डे पे, देन 7th डे पे, देन 14 एंड देन 28. यहाँ पे हमें एक फुल डोज जो होता है वो IM देना होता है. IM मीन्स इंट्रामस्कुलर. और टोटल हमारी यहाँ पे 5 डोजेस जाती हैं एसन रेजिमेन के अंदर. सो दिस इज़ द एसन रेजिमेन. नेक्स्ट इस पिक में हम एसन रेजिमेन को थोड़ा इजीली समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने डेज़ लिखे हुए हैं, नीचे ऊपर हमारी वैक्सीनेशंस है. सो डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 एंड डे 28. तीनों डेज़ के ऊपर मार्किंग के ऊपर तीनों के ऊपर इंजेक्शन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है. सो हमें इससे ये कंक्लूड होता है इस पिक से कि डे 0, 3, 7, 14 एंड 28 पे हम 5 डोजेस देते हैं टोटल इन टोटल, और फुल IM डोजेस जाती हैं ये. So this is all about the essence schedule of the vaccination. Next we will cover the Thai Red Cross regimen. So the next regimen is Thai Red Cross regimen. Thai Red Cross regimen के अंदर हम शेड्यूल जो होता है उसको हम सबसे पहले देखेंगे.
सो यहाँ पे डे 0, 3, 7 एंड 28। सो यहाँ पे 4 हमें विज़िट्स होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 14 डे जो होता है वो मिस होता है। यहाँ पे हमें 14 डे पे कोई वैक्सीनेशन नहीं देनी होती है। बात करें यहाँ पे डोज़ की, तो एसएन रेजिमे में डोज जो होता है 0.5 ml होता है और थाई रेड क्रॉस के अंदर हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0.1 ml होता है और हमें हर एक विज़िट पे 2 साइड्स पे देना होता है इंजेक्शन, मतलब 0.1 ऑन वन साइड एंड 0.1 ऑन वन साइड। सो हमें यहाँ पे डे 0, 3, 7 और 28 पे 0.1 ml इंट्राडर्मल एट 2 साइड्स देना होता है, एंड सेम ऑन 3rd डे एंड सेम ऑन 7th डे एंड सेम ऑन द 28th डे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेजिमेंट, दैट इज़ द जैग्रेब रेजिमेंट। सो जैग्रेब रेजिमेंट के अंदर हमारे डे 0, डे 7 एंड डे 21 हम 3 डेज़ यहाँ पे लेते हैं, और रूट जो होता है इस सेम एज दैट ऑफ द एसन रेजिमेंट। जैसे वहाँ पे इंट्रामस्कुलर था, जैग्रेब रेजिमेंट के अंदर भी इंट्रामस्कुलर रूट होता है, बट डेज़ वहाँ पे डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे 5 डेज स्केड्यूल होता है, यहाँ पे 3 डेज स्केड्यूल होता है, और थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़र होता है डे 0 पे। सो डे 0 पे हमें 2 फुल IM की डोज देनी होती है डे 0 पे, जिस दिन डॉग ने बाइट किया है, और डे 7 और 21 पे हम 1 फुल डोज देते हैं IM की। सो इन टोटल हमारी 4 डोजेज़ हो जाती है, डे 0 पे 2, डे 7 पे 1, डे 21 पे भी 1। सो जैग्रेब रेजिमेंट के अंदर हम 4 डोजेज़ देते हैं इन 3 डेज़ विद 2 full doses of IM on day 0, then day 7 पे 1, day 21 पे भी 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें यहाँ पे थोड़े से ध्यान रखने हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है, अगर एक प्रीवियसली वैक्सीनेटेड पर्सन है जिसने अपना प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस विद अ WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन लिया है और उसको डॉग बाइट कर लेता है, तो उस केस में हमें वैक्सीनेशन का क्या स्केड्यूल होगा। तो वहाँ पे हमें वैक्सीन की 2 बूस्टर डोजेज़ लगानी है, आइदर IM और आइदर ID। सो IM के लिए हम जैग्रेब रेजिमेंट यूज़ कर सकते हैं, एसन रेजिमेंट यूज़ कर सकते हैं, और ID के लिए हम थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम 2 डे को पेशेंट को बुलाएंगे, एक तो उस दिन जिस दिन डॉग ने बाइट किया है, दैट इज़ द डे 0, एंड देन ऑन द डे 3rd, जिस दिन 3rd डे पे डॉग की बाइट के डॉग ने आज बाइट किया तो उसके 3rd डे पे। सो यहाँ पे 2 दिन का शेड्यूल होता है। और एक यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इफ़ द पर्सन वॉज वैक्सीनेटेड बट शेड्यूल वॉज इनकम्प्लीट और अ नॉन WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पर्सन ने वैक्सीनेशन तो स्टार्ट कराया था कभी पहले, बट उसने अपना शेड्यूल पूरा नहीं किया था, बीच में किसी कारण की वजह से अधूरा रह गया था, और जो वैक्सीनेशन उसने लगवाई थी, या फिर दूसरा पर्सन ऐसा है कि उसने शेड्यूल तो पूरा किया है बट जो वैक्सीन उसने लगवाई है वो WHO अप्रूव्ड नहीं है, तो उस केस में भी हम उस पर्सन को अनवैक्सीनेटेड मानेंगे। तो 2 केसेस है यहाँ पे हम जिसमें पर्सन को वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी अनवैक्सीनेटेड मानेंगे। एक तो तब जब उसने अपना शेड्यूल पूरा नहीं किया है, और एक तब जब उसने वैक्सीनेशन तो पूरी की है पर ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो कि WHO द्वारा अप्रूव नहीं है, तो उस केस में हम उन पर्सन्स को ट्रीट करेंगे एज अनवैक्सीनेटेड, और हम उनको फुल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रेजिमेंट यहाँ पे देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन रेजिमेंट एंड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दिस वीडियो दैट वी हैव कवर। इसके बाद नेक्स्ट में हम रेबीज़ को कवर करेंगे। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द टॉपिक, जहाँ पे हमने जैग्रेब रेजिमेंट कवर किया, थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट कवर किया, एसन रेजिमेंट कवर किया, और कैटेगरीज ऑफ डॉग बाइट देखी, और कुछ 2 इंपॉर्टेंट नोट्स कवर किए हैं। सो अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में डाउट है, सो जस्ट कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, more videos coming on the way. Thank you.